नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नई घोषणा कर दी गई है। पेंशनधारियों को दिवाली का खास तोहफा दिया गया है। पेंशन में 15% की वृद्धि हो चुकी है। दोस्तों, ये पर पेंशनधारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जुलाई की जो पेंशन है वो सभी पेंशनर की जारी कर दी गई है। और दोस्तों, अगस्त और सितंबर की जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू हो चुकी है। उसके बारे में जो बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, जो बकाया पेंशन है उसके 4500 रुपए एक साथ अकाउंट के अंदर आने वाले हैं। कब आएंगे, पेंशन विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बकाया पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है उसको हम जानते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा नारी पेंशन मिलती है, एकल नारी पेंशन मिलती है, दिव्यांग यानी कि आपको विकलांग पेंशन मिलती है, या इसके अलावा दोस्तों आपको वृद्धजन, लघु सीमांत किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से भजनलाल शर्मा के द्वारा 15% की बढ़ोतरी की गई थी। और दोस्तों, 15% की बढ़ोतरी करते ही पेंशन 1150 रुपए मिलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अनेक कैटेगरी में ये पेंशन ज्यादा भी मिल पाती है। जैसे ही पेंशन बढ़ाई गई थी वैसे 27 जून 2024 को जो पेंशन थी वो झुंझुनू से भजनलाल शर्मा के द्वारा जारी भी कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो 27 जून के बाद में बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों, जुलाई महीने की जो पेंशन है वो सभी पेंशनर की अकाउंट में डाल दी गई है। यदि किसी भी पेंशनर की पेंशन नहीं आई है जुलाई महीने की, तो दोस्तों उनकी जो सत्यापन का काम है वो अधूरा है। इस कारण से उनकी जुलाई की पेंशन नहीं आई है, वरना जुलाई की पेंशन सभी पेंशनर के अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी जुलाई के बाद में जो अगस्त का महीना है, इसके अलावा जो सितंबर का महीना है, इनकी भी पेंशन अनेक पेंशनर की नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों अक्टूबर का महीना है, ये भी बकाया चल रहा है, इसकी भी पेंशन नहीं आई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 2 या 3 महीने की पेंशन यहाँ पर सभी पेंशनर की बकाया चल रही है। ये कब आएगी, कब आने वाली है, उसके बारे में आप जो खबर आई है उस खबर को आप जान जान लीजिए। दिव्यांग व बुजुर्गों की 2 माह से अटकी हुई है पेंशन, 25,000 से अधिक पेंशनर की सहायता राशि अभी भी अटकी हुई है। तो दोस्तों, ये कोटपुतली बहरोड जिले की न्यूज है और एक ही जिले में यहां पर इतनी पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिव्यांग बुजुर्गों की पेंशन 2 माह से अटकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 25,199 पेंशनर और शहरी क्षेत्र में 6,000 से अधिक पेंशनर की जो पेंशन है वो अगस्त सितंबर के महीने से अटकी हुई है। तो दोस्तों, एक जिले में ही 31,000 पेंशनर की पेंशन अटकी हुई है। इस प्रकार से राजस्थान में 50 जिलों के अंदर जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन अटकी हुई है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के अंदर अधिकतर जो पेंशनधारी है उनकी पेंशन राजस्थान के अंदर अटकी हुई है। यहाँ पर बताया गया कि बुजुर्गों को और दिव्यांगों को प्रति महीने 1150, 75 वर्ष से अधिक की जो एकल नारी जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, उनको 1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है। पेंशन का भुगतान किया जाता है। ऑनलाइन सत्यापन के नियमों के चलते भी कई पेंशनरों की पेंशन का भुगतान रुका हुआ है। तो दोस्तों, अनेक पेंशनर जिनका सत्यापन हुआ है, ई-केवाईसी नहीं हुई है, इसके कारण भी अनेक पेंशनर की पेंशन है वो रुकी हुई है। हर साल सत्यापन के दौरान दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को दूसरे राज्य का निवासी बता करके पेंशन बंद कर दी जाती है। 1-2 साल बाद में उनका फिर नाम जुड़वाने के अंदर लग जाते हैं। तो दोस्तों, क्या हो रहा है कि राजस्थान के अंदर जो पेंशन विभाग है उसके जो अधिकारी हैं वो अनेक पेंशनधारियों को राजस्थान के निवासी नहीं बता करके अन्य राज्यों के निवासी बता करके उनका नाम डिलीट कर देते हैं, काट देते हैं, और उनको पेंशन नहीं दी जाती है। जब बाद में वो शिकायत करते हैं तो साल 2 साल उनका पेंशन के अंदर नाम जुड़ने के अंदर लग जाता है। तो इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो ये इस प्रकार का जो तरीका पेंशन विभाग के द्वारा अपनाया जा रहा है उस वो मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। पात्र जरूरतमंद लोगों को पेंशन नहीं मिलने से यहाँ पर पेंशनर परेशान हैं। कई पेंशनर का सत्यापन नहीं होने से उनकी पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सत्यापन नहीं होने के कारण भी अनेक पेंशनर की पेंशन है वो नहीं डल रही है। लेकिन
जिनका सत्यापन हो चुका है, ई-केवाईसी हो चुकी है, उनकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो उसको लेकर के पेंशन विभाग के द्वारा अपडेट दी गई है कि सरकार ने बजट उपलब्ध नहीं करवाया है। जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी, वैसे ही यहाँ पर जो बकाया पेंशन वो डाल दी जाएगी। तो पेंशन विभाग के अधिकारियों ने साथ में ये भी कहा है कि दीपावली से पहले-पहले सरकार यहाँ पर बकाया पेंशन को लेकर के बजट जारी करवा सकती है और सभी पेंशनर के अकाउंट में एक साथ 2 महीने की या जो 3 महीने की बकाया पेंशन चल रही है, वो एक साथ अकाउंट के अंदर डाल दी जा सकती है। दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है, वो 52 लाख लोगों को मिलती है। एकल नारी 18 लाख को, विशेष योग्यजन 6 लाख, कृषक को 2,14,000 लोगों को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान में 78 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। साथ में दोस्तों, पेंशनर के लिए एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। पेंशनधारी की मृत या अन्यत्र पलायन के मामले में सरकार नई नीति बनाने जा रही है। सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। तो दोस्तों, जो पेंशन विभाग के अधिकारी अनेक पेंशनर की पेंशन को इसलिए बंद कर देते हैं कि वो पेंशनर को अन्य राज्य का निवासी बता देते हैं और उनकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरकार एक नई नीति बनाने वाली है कि यदि ग्राम सभा अनुमोदन करेगी तो ही किसी की पेंशन बंद की जाएगी, वरना किसी की भी पेंशन अब बंद नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि अब आपकी पेंशन हो सकता है कि पेंडिंग हो सकती है, लेकिन आपकी पेंशन को अब बंद नहीं किया जाएगा। ग्राम सभा अनुमोदन करेगी तो ही आपकी पेंशन बंद की जाएगी, आपकी पेंशन को बंद नहीं किया जा सकता। आपकी पेंशन रुक सकती है, पेंडिंग रह सकती है, लेकिन वो आपकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। ग्राम सभा यदि उसका अनुमोदन करेगी तो ही पेंशन रुकेगी। फर्जी तरीके से पेंशन उठाने वालों को भी अब सरकार खोजने वाली है। दोस्तों, पंचायत स्तर पर अब पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाएगा और उसके अंदर गलत तरीके से जो लोग आधार कार्ड में उम्र गलत लिखवा करके, दर्ज करवा करके जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, अब उनको यहाँ पर पकड़ा जाएगा और उनके द्वारा जो पेंशन उठाई गई है उनको भी अब वसूली यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों, पंचायत स्तर पर भी अब सत्यापन शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आप पंचायत स्तर पर जो ई-केवाईसी शुरू होगी, सत्यापन शुरू होगा, उसको आसानी से आप करवा सकें।